अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत सिसवार पंचायत में मैं पहुंच चुका हूं। हमारी टीम पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना इस वक्त हर गांव जाके, हर पंचायत में जाके, हर प्रखंड में जाके, हर जिला में जाकर मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट इस बार अपना पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 5 में, सिसवार गाँव भी पड़ता है। यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे ललिता राय जी। जब जीतेंगे तो मुखिया पति कहलाएंगे रामविलास राय उर्फ रामदयाल राय जी। सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं बता दूं आपको, जब जिनसे मैं अभी बात करूंगा उनका नाम है हीरा राय जी। यह इनके भाभी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी होंगे और जब जीतेंगे तो प्रतिनिधित्व जो रामदयाल राय जी उर्फ रामविलास राय जी एवं हीरा राय जी अपना इस क्षेत्र में किस प्रकार से विकास होगा, किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे, ये दोनों भाई मिलकर करेंगे। सबसे कम देखने को मिलता है जब दोनों भाई में एक आपसी समझौता होती है। ये तो कहीं भी आप देखते होंगे कि आपसी समझौता नहीं होते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्टाचार, लूट की पैसा खजाना भरते हैं, बड़े बड़े महल, स्कॉर्पियो, बुलेट खड़ा करते हैं। एक सबसे रोचक सी बात मैं बता दूँ, इस वक्त हमारी टीम सिसवार पंचायत में पहुँच चुकी है। ये वार्ड नंबर 5 जरा तस्वीर में दिखाएंगे हम कि ये किसान परिवार से आते हैं। देखिए मवेशी गाय है, एगो ट्रैक्टर रखे हुए हैं। किस प्रकार से बताएं कि सर मैं गरीब परिवार से आता हूं, मुझे जनता का सेवा करना है, मैं जनसेवक तो हूं और मुझे जनता का सेवा करना है, जनता के बीच रहना है। चलिए उनकी एक जुबानी सुनेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं इनके भाभी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है ए भारत प्लस न्यूज में। धन्यवाद। मैं हीरालाल राय, ग्राम पंचायत राज सिसवार का अस्थायी निवासी हूँ। इससे पहले मैं आईटी सेक्टर में कार्यरत थे। आज से पहले जब हमने मैट्रिक किए तब से ही लोकप्रियता हम में रहा है। जो जनहित में काम करने की मौका जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए मैट्रिक जब से किए हैं तब से जनताओं का सेवा किए हैं। हमेशा हमारे गांव का पूर्व सर आपने एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे बताइए। सर आप ब्लॉक में किसी कार्यरत पे थे, वो क्यों रिजाइन दिए सर? व्हाट इज रीजन? जी सर, रीज़न यही है जो आज से पूर्व में जो मुखिया हमारे बने थे वो मित्र ही थे और उनको हमने मदद किए और मदद में जो है सो उनसे हम संतुष्ट हो नहीं पाए। उनका कार्यकारिणी बहुत गलत रहा हमारे नज़रों में। जिस बहानेबाजी से हमारे साथ में सहयोग लिए, वो सहयोग का कोई भी काम पूरा नहीं किए। उनमें हमेशा बैकआउट रहा हमारे और उनके बीचों में। हमने देखे जिस जनताओं से हम झूठ फूस वोट मांगे वो दुरुपयोग हुआ उस वोट। सर एक बात अभी आप बता रहे थे जो सर हमने तो चुनाव नहीं जीता है फिर भी पुलवा सब का निर्माण किया, क्या कैसे है सर माजरा बताएं। सर आपके आप तो किसान परिवार से आते हैं, आपके पास पावर नहीं, आपके पास तो कोई फंडिंग नहीं, फिर भी क्योंकि आपने वोट मांगा था किसी के लिए। इनका कहना है कि सर हमने किसी के लिए वोट मांगे थे, उनको तो काम देना जरूरी था, अपने निजी फंड से सर हमने 2-3 पुलवा का निर्माण किया। सर जरा बताएंगे और मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा उस पुलवा का निर्माण कैसे हुआ है। जब हम सर वोट मांगने के लिए इससे पूर्व गए थे तो जो हमारे गांव से 4 किलोमीटर हट कर गांव है, उस गांव में पानियों के हमेशा बहाव रहा है क्योंकि मानसून की समय है, बदहाल सड़कें हो जाती होगी, बदहाल सूरतें हो जाती होगी। जी सर ये तो हर पंचायत की बात होती है। जी सर, हमने आश्वासन दिए थे यहाँ पर पुलिया का निर्माण करवाएंगे मुखिया जी से। हमने किसी तरह का आप लोग का दिक्कत नहीं होने देंगे। 2 साल 3 साल इंतजार के बाद वहाँ बार बार कोई न कोई घटना होता रहता था। आने जाने का बरसात में कि 6 महीना वहाँ लोग नहीं चल पाता था। जो वो लोग का बहुत तकलीफ हमने देखे। बार बार हम मुखिया जी से भी और जितना भी जनप्रतिनिधि हैं हम रिक्वेस्ट करते रहे, आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं। सर आप एक चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब मेरा कोई भी बात यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं रखते थे तो हम तो शुरू से ही फौजी मुखिया जी के समय से भी लोग को मदद करते आए हैं। जिस मदद में बहुत सारा मदद हमने किए। मुखिया जी हमको भी ज़्यादा मानते थे। दुख की बात है जो हमारे फौजी मुखिया जी नहीं रहे हैं। अगर वो रहता तो लग रहा है जो मेरा विश्वास था जो हमको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी, जी। और यहाँ का समाजों को जो गरीब तबका की लोगों हैं उनकी आवाज़ है। आप आइए, आप हम लोग को दुख का दूर कीजिएगा। उन लोगों का बहुत सारा विश्वास है हमारे ऊपर। हमने सोचे जो सब तो अपने लिए ही जीते हैं, क्योंकि मेरा पत्नी भी सहायिका सेविका है।
हम भी IT असिस्टेंट थे कोटोना ब्लॉक में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन सब तो अपने लिए जीते हैं, किसी और के लिए तो जी कर देखो। सर आपके मन में, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर, सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम में नेताजी मेरे घराना। सर इस वक्त हमारी टीम जिनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, ये हीरा राय जी हैं। सर एक बात आप बताएंगे, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं वो मुझे बताइए सर। हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं जनता के लिए जी, ये जनता अपने लिए को नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप जनता को चुनाव सही जीतने के अधिकार बाद, मिले। ऐसा तो नहीं आप चुनाव जीतने के बाद बड़ा बड़ा महल खड़ा करेंगे, बुलेट में चलेंगे सर, ऐसा भी होता है? ऐसा सोच ही नहीं रहा। नहीं है। नहीं, आप जनसेवक हैं कि जनसेवक बनना चाहते हमें हैं? किसान का बेटा है और किसान का ही जो जिंदगी है उसी में जीना चाहते सर आप हैं। जनसेवक हैं कि जनसेवक बनना चाहते हैं? जनसेवक भी है, जनसेवक बनना भी चाहते हैं। जनसेवक बनना। तस्वीर दिखाएंगे। जी जी। तो हमको है जो कि मेरा गरीबों का जो अधिकार मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला है। फौजी मुखिया जी को जब टाइम में सही अधिकार मिला, उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि मिले बने हैं उनको सही अधिकार किसी को नहीं मिला है। सर आजकल चुनाव में काफी धनबल की आवश्यकता पड़ती है, क्या करेंगे, किस प्रकार से आप रणनीति तैयार किए हैं? सर मुझे जो यहाँ का लोग हैं, हम तो देख रहे हैं जो हमको कोई धन की आवश्यकता ही नहीं इस चुनाव में। क्या लग रहा है, जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर है? जी जी, हर घरों से हमको आशीर्वाद ही मिल रहा है। यदि लोग आपको जनता यदि चुनाव लड़वा रहे हैं सर, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? यदि जनता चुनाव लड़वा रही है आपको, तो ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी हीरा राय जी। जी सर, जनता का जीत होगा मेरा। यदि आपके ऊपर आशीर्वाद है, सीधा तौर पे कहना चाहते जी हैं? जी जी जी। सर और कुछ हर कहना घर से- चाहेंगे? नहीं, कोई कह रहे हैं जो कि पैसा की ज़रूरत है चुनाव में। हमको लग रहा है जब हमको पैसा की ज़रूरत तो नहीं है, आशीर्वाद की ज़रूरत तो है और आशीर्वाद मिल रहा है जो होना चाहिए। जहाँ जाते हैं जिस पर विश्वास नहीं होता जो कि हम सर एक चीज़ मुझे जानकारी मिला कि आपके साथ 10 को युवा हर हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं सर, क्या जब हमने एक बात मैं बता दूं, जो लाखों मिलियन में इस प्रोग्राम को व्यूवर देख रहे हैं, पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घराना, जिनसे मैं अभी रूबरू करा रहा हूँ आपको, इनके बारे में मुझे जब इस गांव में हम एंट्री की हमारी टीम, तो पहले से ही बताया गया कि इनका मोबाइल जब स्विच ऑफ बता रहा था, जब इनको फ़ोन लगाएं तो यहाँ के लोगों ने बताया कि सर इनके साथ 10 युवा हर हमेशा घूमते हैं इनके सपोर्ट में। सर मैं फ़ोन करता हूँ, जरूर मिलेंगे। 100 युवा के कहते हैं, प्रत्येक वार्ड से 10 युवा हमको मदद में है। निश्चित तौर पर सर। जी जी जी, जो चाहते हैं कब चुनाव हो जाए कि भैया यहाँ का जनप्रतिनिधि बने, हम लोग को सारा बातों का सपना का पूरा करें। सबसे बड़ी बात होती है, एक आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, गार्जियन हैं, क्या इनसे जानते हैं कि यहाँ क्यों आए? तो जीता हुआ मुखिया नहीं है ना हारे हुए मुखिया, फिर भी इनके यहाँ क्यों भीड़ इकट्ठा होती है? अभी तो भीड़ इकट्ठा जो वर्तमान मुखिया उनके यहाँ होना चाहिए, वर्तमान समिति की होना चाहिए, वर्तमान जिला परिषद। अभी जीते हुए मुखिया के पास होना चाहिए, हारे हुए मुखिया के पास क्यों आते हैं? ना जीते हैं ना हारे हैं। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार राय, आपका घर सर? सिसवा। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं, यहाँ पर हम आए हैं जो हम लोगों की विश्वास है, यहाँ के नवयुवक की विश्वास है, यहाँ के ग्रामीण की विश्वास है इनके ऊपर। ऐसा तो नहीं कि ये आपको इस- 5,000 रुपया देते जी हैं नहीं, इनके जी नहीं, सपोर्ट जी में नहीं। बोलते हैं हम सर? आज 20 साल से देखते आ रहे हैं इनको, जो किसी भी परिवार में कोई तरह की आवश्यकता है तो इनकी उपस्थिति होता है। ये जहाँ तक जनसेवक करते जनसेवक हैं। है, हर परिवार की देखिए जब हमारी टीम इनको मतलब जोर से भी बोला गया कि सर आपको 5,000 रुपया दिया था, फिर इनके सपोर्ट में बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चला उनसे ही बात करेंगे हीरा राय जी से। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, तो हमारे माध्यम से आप इस बार पंचायत के तमाम जनता मालिकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तमाम जनता मालिक के कहेंगे आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद दें। हम जनप्रतिनिधि अरे एक बार मौका दो। एक बार सेवा की निष्ठापूर्वक आपको 5 साल तक कार्यरत रहेंगे। अगर उसमें कमी आ जाएगा तो हम फिर नॉमिनेशन पुनः नहीं कराएंगे। सबसे बड़ी बात होती है जब कोई मुखिया प्रत्याशी होते हैं तो दावा ठोकते हैं, जो पहले जो जीते हुए मुखिया है, हारे हुए मुखिया, आप वोट उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो। पुनः मिलेंगे आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस। मैं रूबरू करा रहा था आपको, ये इन्होंने अपने फंडिंग से, निजी फंडिंग से 2-3 पुला का निर्माण किया है, उनका भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में।